हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह आपके लिए फिर से लेकर आया हूं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का अगला भाग। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। तो फियर मीन्स डर, ऑफ बीइंग मीन्स होने का, एनक्लोज्ड मीन्स बंद, कैद, इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस छोटे से बंद कमरे में, जगह पर जो बंद होने का डर होता है। मीन्स यहाँ पर है घुटन से डर, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, क्लास्ट्रोफोबिया। अब याद रखिए, फोबिया जो आप रूट वर्ड याद रखिए, जहाँ भी डर होगा ना, फियर से फोबिया होगा। तो क्लास्ट्रो मीन्स क्लस्टर जैसे होता है किसी चीज़ का, मतलब भीड़ होती, झुंड होता है वहाँ से, और वो कैसा क्लोज्ड स्पेस हो, जैसे रूम में बंद कर दिया किसी को और उससे डर लग रहा उसको, तो उसे क्या कहेंगे, क्लास्ट्रोफोबिया, है ना। तो भूत चुड़ैल वगैरह से भी डरते हैं लोग, तो उसे नेक्रोफोबिया कहते हैं। ऐसे सब फोबिया आएंगे अभी। द फियर ऑफ क्राउड्स, भीड़ से डर, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में लोग जाने से भी डरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। तो इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय आज तो बहुत। तो एगोराफोबिया। अगला है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। फियर मीन्स भय, ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी लोगों का डर। जहाँ पर अजनबी लोगों से डरते हैं हम लोग, इस डर को क्या कहते हैं, जेनोफोबिया। जेनो मीन्स लोग जो होते जैसे होते हैं ना अजनबी, तो उसे जेनोफोबिया कहते हैं। तो आपको फोबिया याद हुए। अगला देखिए, मेंटल डिरेंजमेंट, है ना। मेंटल डिरेंजमेंट ये तो अलग से आ गया है, मानसिक उन्माद जिसे कहते हैं, पागलपन कहते हैं। मतलब ये पागलपन वैसा नहीं, मैडनेस नहीं है यहाँ पर, उन्माद जैसे मतलब अपने मन में कुछ उतरा बदली चल रही है उसकी बहुत ज़्यादा, जैसे पैरानोइया कहते हैं, है ना। पैरानोइया याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरानोइया। चलिए, आज तो बहुत कम मिले आपको, अभी आने वाले इसमें आ जाएंगे। और फोबिया जो है हाइड्रोफोबिया, एंटीफोबिया, नेक्रोफोबिया, ये सब आएंगे आगे। तो सक्सेस ऑफ रूलर्स, सक्सेस में सफलता, नहीं सॉरी, सक्सेशन मतलब आने वाली पीढ़ी, ऑफ रूलर्स में शासकों की, बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक परिवार को बिलोंग करने वाली। जैसे मतलब कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा तो उनका वंश चलेगा ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायनेस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, डायनेस्टी। जैसे अपने यहाँ मौर्य वंश वगैरह चलते थे, वैसे ही यहाँ पर डायनेस्टी। जैसे इंग्लैंड में जो है ट्यूडर डायनेस्टी, है ना, चलती थी, वैसे ही एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी की थी। अगला है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, किसी चीज़ को दो भागों में काटना, उसे क्या है, सीवियर कहेंगे, सीवर, है ना। तो काटना, छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, सीवर। अगला है फ्लैट मेटल और पॉर्सलेन प्लेट, है ना। फ्लैट में सीधा मेटल पदार्थ जो है, या पॉर्सलेन प्लेट, या प्लेट है कोई, फिक्स्ड ऑन अ वॉल, जो दीवार पर फिक्स की हुई है, एज एन ऑर्नामेंट, सजाने के रूप में, और मेमोरियल या यादगार के लिए। आप ये याद रखिए कि घर पे बाहर वो लिखवा लेते हैं ना, शर्मा हाउस करके लिखवा लेते हैं प्लेट पर, गोल्डन कलर की प्लेट होती है, इसके ऊपर लिखा है शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, या मिश्रा फैमिली, या कहीं पर लिखा होता है भवन, तो उसे क्या है, प्लेग कहेंगे, प्लेग, है ना। याद है, प्लेग है ये, प्लेग नहीं है, प्लेग। तो ये एक मेमोरियल के रूप में बाहर प्लेट लगी होती है, उसे कहते हैं। अगला है आर्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देने की कला जो होती है, इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए दूसरे को धोखा देना, ये पहले भी आ चुका, सिग्नेचर गलत कर देना, फ्रॉड, है ना, क्या होता है, फ्रॉड। अगला है अ शॉर्ट पोएम और स्पीच, एक छोटी सी कविता या स्पीच हो, कोई छोटी सी पोएम हो या स्पीच हो, एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स, जो दर्शकों को संबोधित की गई हो, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, ड्रामा के अंत में, जब ड्रामा खत्म होता है ना, उस ड्रामा के अंत में जो दर्शकों को संबोधित करने वाली कोई छोटी कविता हो या छोटा सा पैराग्राफ हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आता है एपिलॉग। जैसा कि टेम्पेस्ट में भी एपिलॉग है, जो कि प्रॉस्पेरो बोलता है आखिरी में, ठीक है। एज यू लाइक इट में 2 एपिलॉग हैं, तो इस प्रकार से आप देखिए। अगला है कैपेबल ऑफ बीइंग, कैपेबल मीन्स योग्य, ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, समझे जाने के, समझने के अयोग्य। तो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, समझने के योग्य। इन आइदर ऑफ टू, मतलब या तो 2
और पॉसिबल मीनिंग्स, है ना, पॉसिबल सेंस एंड देयर फॉर नॉट डिफाइन डेफिनेट। तो यहाँ पर है जहाँ पर एक सेंटेंस के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जब दो अर्थ निकल रहे होते हैं तो उसमें हमें कहते नहीं बीच वाला अर्थ निकालना, तो बीच वाला अर्थ निकालना एम्बिगुअस होता है। क्या होता है? एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस में जैसे जो चुड़ैले मैकबेथ को कहती थी, यू शैल बी हैप्पियर, नहीं बैंको से कहा था यू शैल बी हैप्पियर बट नॉट सो हैप्पी एज मैकबेथ। तो तुम खुश होगे लेकिन ज़्यादा खुश होगे लेकिन मैकबेथ से ज़्यादा नहीं होगे। तो ये एक प्रकार का एम्बिगुअस था, क्योंकि मैकबेथ ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत खुश हो लिया था, लेकिन हैप्पियर था बैंको ही, क्योंकि बैंको को यद्यपि मर गया लेकिन उसकी आत्मा तो याद करती होगी, हाँ मेरे पुत्र वगैरह राजा बने वाली है। तो ये है, कहानी बहुत लंबी है वो। अगला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। कोई चीज़ अयोग्य हो ऑफ बीइंग डन, किए जाने के। तो किए जाने के मतलब कोई चीज़ करने के योग्य हो। तो फिजिबल क्या होगा? फिजिबल। तो व्यवहार में लाने के योग्य, मतलब प्रैक्टिकेबल वाला जो था वही समझ लीजिए यहाँ पर है कि फिजिबल। अगला है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। एक व्यक्ति जो चलता है किस पर? रोप्स पर, रस्सियों पर। वो कौन होता है? एक्रोबैट होता है। कौन होता है? एक्रोबैट। आप लोग देखा होगा जो रस्सी पर चलने का जो तमाशा वगैरह दिखाते हैं ना, जितने भी नट होते हैं उनको एक्रोबैट ही कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्रोबैट कहेंगे। अगला है द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। द स्टडी में अध्ययन, ऑफ ऑरिजिन में शुरुआत का, एंड हिस्ट्री में शब्दों का, इतिहास का, वर्ड्स में शब्दों के। तो शब्दों का इतिहास क्या है, शब्द शुरुआत कहाँ से हुई, ऑरिजिन क्या है इनका, ये सब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि कहते हैं ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से बना हुआ है, ये रोमन वर्ड है, लैटिन का है ना। तो ये सब कहाँ से किससे सीखते हैं हम लोग? एटमोलॉजी से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एटमोलॉजी। ये होता है शब्दों का इतिहास। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर आगे देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा एकदम पढ़ लेना ही बेकार होगा, ना याद होगा ना ही काम आएगा। तो चलिए, धन्यवाद।